माननीय आलोक कुमार सांसद जी साबिया एयरपोर्ट पर मौजूद है। शिलान्यास करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए, बहुत ही खुशखबरी है। सर, गोपालगंज जनता के लिए क्या बोलेगी? इतनी बड़ी आप अच्छे काम किए हैं। सबसे पहले मैं आपको और आपकी टीम को धन्यवाद देता हूं और गोपालगंज की जनता को मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे सांसद बनाकर संसद में भेजा और मैं उनके आशीर्वाद के बल पे अपने गोपालगंज के विकास के लिए काम करना शुरू किया। यहाँ गोपालगंज में बहुत सारा चीज़ को अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से, उनके मदद से और भारत सरकार के मदद से, हम लोगों के माननीय प्रधानमंत्री जी के मदद से हम गोपालगंज में बहुत चीज़ ला कर दिए। गोपालगंज का विकास हुआ। उसी विकास के क्रम में ये एयरपोर्ट मृत प्राय पड़ा हुआ था। पता नहीं था कि कहीं इसका कहाँ क्या ज़मीन कैसे है, लेकिन मेरी एक कहीं से इच्छा थी। जब मैं यहाँ एज मेडिकल अफसर पदस्थापित था तो कभी उस वक्त एयरपोर्ट चालू था, 90 की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। तो मेरे मन में वो बात कहीं न कहीं खटक रही थी कि एकाएक कि फिर बंद हो गया। फिर यहाँ एक फील्ड का रूप ले लिया, इतना अच्छा एयरपोर्ट। तो ये मेरे मन में था। मैं वहाँ संसद में जब गया, आप सभी ने हमारी गोपालगंज की जनता ने भेजी, तो मेरा तीसरा सवाल, पहला सवाल बाढ़ पर था, दूसरा सवाल ट्रेन पर था, तीसरा सवाल इस एयरपोर्ट के लिए ही था। उस वक्त से मैं लगे रहा, जिसका कि आज हम लोगों के यहाँ तक पहुँचे हैं। इसकी कई प्रक्रिया है, मैं उसको आपको बताऊंगा तो ज़्यादा समय लगेगा कि कितनी इसमें परेशानियाँ हुई है। इस ज़मीन को ढूंढने में केवल 1.5 साल लग गया। करीब 18 महीने लग गए कि ये ज़मीन कहाँ है, किसकी है, इसके पेपर कहाँ है। न इसकी ज़मीन का पता था, न पेपर का पता था, न जिले में पेपर थे, न कमिश्नरी में पेपर था, न राज्य सरकार के पास पेपर था, न भारत सरकार के पास पेपर था। पेपर मिला अंत में कलकत्ता में। भारत सरकार ने जब ढूंढना शुरू किया तो पेपर कलकत्ता में मिला। वो भी इसलिए कलकत्ता में मिला कि चूँकि मैंने भारत सरकार को ये लिख कर दिया था कि 1861 में ये एयरपोर्ट बना था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। उसी को आधार बनाकर भारत सरकार ने उसको खोजना शुरू किया। और चूंकि 1861 में ब्रिटिश राज था यहाँ, तो उसकी राजधानी कलकत्ता में थी। फिर सरकार ने कलकत्ता में ढूंढा, कलकत्ता में वो पेपर मिला, तब फिर उसके बाद से आगे की प्रक्रिया चालू हुई और जो आज से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। सर, देश विदेश से बहुत सारे भाई थे वहाँ पे, जो लगातार कमेंट कर रहे थे फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से कि आलोक कुमार सुमन जी कब इसका जो है आगे बढ़ाएंगे काम को। लेकिन कहीं ना कहीं आज बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है सर। इसके लिए बहुत सराहनीय कार्य है। दिल से धन्यवाद आप सबको। आप सबको भी, और आपके माध्यम से मैं जितने मेरे शुभचिंतक हैं और जितने मेरे भाई हैं जो इसके लिए उत्साहित हैं कि एयरपोर्ट चालू हो, उन सब का भी मैं धन्यवाद देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ में वे लोग विश्वास जताए हैं और मैं उन्हीं के विश्वास के बल पर ये काम करने में मैं लगा हुआ हूँ। सर, लगता है कि आज इंतजार का घड़ी खत्म हो गया है, बहुत जल्द फ्लाइट उड़ेगी यहाँ से। मैं चाहता हूँ जितना जल्द से जल्द हो सके मैं भी यहाँ से उड़ूँ, आप सब भी उड़े और हमारी गोपालगंज की जनता, और गोपालगंज ही नहीं, यहाँ के अगल बगल के जितने 5-6 जिले की जनता है जो जिससे डायरेक्ट उनको फ़ायदा होगा, वो सब इसका फ़ायदा उठावे। सर, हमारे माननीय आलोक कुमार सुमन जी इतने बड़े काम किए हैं, क्या कहिएगा इनके लिए? तो सब सर जो है इन्होंने प्रोएक्टिवली खुद से जो है इनिशिएटिव लेकर के, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है। तो सर ने जो है सारे डिपार्टमेंट को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लेकर के आए हैं, जो कि बहुत चैलेंजिंग काम है। तो उस चीज़ के लिए इट इज़ अ रियली कमेंडेबल वर्क दैट सर हैज़ डन, एंड वी आर होपिंग कि जो एयरपोर्ट है वो फ्रूएशन पे आए एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।